क्या आप भी इस तरीके से ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया अपने घर की छत पर उगाना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप घर के बीजों से बिना किसी खर्चे के छत पर ढेर सारा इस प्रकार से धनिया उगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग धनिया लगा लेते हैं, वो ग्रो नहीं होता है, साथ में ग्रो हो भी जाता है तो वो थोड़ा बड़ा होने के बाद झुककर खराब हो जाता है। लेकिन आप मेरे बताए तरीके से अगर धनिया लगाते हैं तो आपके छत पर भी इस तरीके से बड़ी बड़ी पत्तियों वाला धनिया जरूर लगेगा। साथ में मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें भी बताऊंगी जिससे आपका धनिया हरा भरा और लंबे समय तक आपको उनसे धनिया की पत्ती तोड़ने के लिए मिलेगी। तो सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां मैं आपको अलग अलग तरीके बताती हूं कि किस तरीके से आप बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, इसी तरीके की और वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो धनिया लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा धनिया, और धनिया बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो आप अपने किचन में रखा हुआ धनिया भी यूज कर सकते हैं। और जो हम किचन का धनिया लगाते हैं उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और चाहे तो आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। तो मैंने धनिया के बीज लिए हैं, ये मार्केट के ही हैं। तो जो ये धनिया के बीज है इनमें पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती है और पौधे में जल्दी फूल नहीं आते हैं। और जो हम घर का धनिया लगाते हैं तो उसमें थोड़े दिन बाद फूल आने लग जाते हैं। अगर हम पत्तियां हार्वेस्ट कर लेंगे और फूल को कट कर देंगे तो फिर से उसमें धनिया की पत्ती आ जाती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही खरीदना है, घर के धनिया भी आप लगा सकते हैं। मैं सभी प्रकार के धनिया अपने छत पर लगाती हूँ। और अब हमें इन बीजों को हल्का सा कूट लेना है। ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं कूटना है, बस थोड़ा सा दबाना है ताकि ये दो हिस्सों में बट जाए। जब हम इस तरीके से तोड़कर धनिया लगाते हैं तो धनिया के हमारे बीज भी ज़्यादा हो जाते हैं साथ में, और धनिया के बीज बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं। अगर आप बिना तोड़े बीज लगाते हैं तो ये बहुत लेट ग्रो होता है, कई दिन इसे मिट्टी में से निकलने में लग जाते हैं। तो जब भी आप धनिया लगाएं उसे तोड़कर लगाना है। तो आप किसी भी बेलन से या इस तरीके के डिब्बे का इस्तेमाल करके हल्के हाथों से हमें इस पर फेर देना है। सारे बीज आसानी से इस तरीके से टूट जाएंगे। और अब हमें इन बीजों को पानी में भिगोकर रखना है। तो इन्हें हमें 24 घंटे तक पानी में ऐसे ही छोड़ देना है। इससे बीजों में नमी आ जाएगी और ये जल्दी से उगेंगे। इस तरीके से धनिया के बीज को भिगाने से ये मिट्टी में से निकल आते हैं और 4-5 दिन में ही हमें अंकुरित होते दिखाई देने लग जाते हैं। और अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो धनिया लगाने के लिए हमें बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करना होती है। जितनी हमारी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही बढ़िया तरीके से हमारा धनिया भी उगेगा। तो धनिया लगाने के लिए मिट्टी हल्की होना चाहिए और उसमें सभी प्रकार के खाद होना चाहिए जो कि हमारे धनिया के पौधे की ज़रूरत होती है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हम लेंगे हमारे गार्डन की ही मिट्टी और उसमें हम मिलाएंगे गोबर की खाद या कंपोस्ट। आप चाहें तो किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, और हम इसमें थोड़ा रेत भी मिलाएंगे। रेत मिलाने से क्या होता है कि मिट्टी में हमारे पानी जमा नहीं होता है और धनिया को बिल्कुल भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर मिट्टी में ज़्यादा पानी रहेगा तो धनिया के पौधे उगने के बाद भी खराब हो जाते हैं। और आप मिट्टी में हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, साथ में थोड़ी सी आपको राख मिलाना है, और चूना भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं। कैल्शियम के लिए चूना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं जब भी कोई सी भी सब्जी लगाने के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ तो ये सभी चीज़ें उसमें ज़रूर मिलाती हूँ।
अगर आपके पास नीम के सूखे हुए पत्ते हैं तो उन्हें भी आप थोड़ा मिट्टी में मिला लीजिए। और थोड़ी सी आपको चाय पत्ती मिला लेना है। जो चाय बनने के बाद हमारे पास पत्ती बचती है तो उसे आपको अच्छे से 2-3 बार पानी से धोकर धूप में सुखा लेना है। इस तरीके से आप उसे इकट्ठा करके भी रख सकते हैं और सूखने के बाद आप उसे मिट्टी में थोड़ा सा मिला दें। चाय पत्ती नाइट्रोजन का काम हमारी मिट्टी के अंदर करने वाली है और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस मिट्टी से पौधों को अच्छी खाद मिलेगी और पानी को ये अच्छे से सोख लेगी और इस मिट्टी में कहीं भी पानी नहीं जमेगा, क्योंकि हमने जो चीज़ें मिलाई है वो एक तरह का खाद है जो हमारी मिट्टी को फ्री में बहुत ही अच्छा कर देगी। भले ही आप कोई भी मार्केट का खाद नहीं मिलाएंगे तब भी इस मिट्टी में बहुत ही अच्छे से पौधे ग्रो होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि धनिया को लगाने के लिए हम किस तरीके का गमला या ग्रो बैग लें। तो मुझे लगता है कि हम धनिया लगाने के लिए आप चौड़े साइज का ग्रो बैग इस्तेमाल कर। तो मैं इस बड़ी सी क्यारी में धनिया के पौधे लगाने वाली हूँ। जितना चौड़ाई हमारे गमले या ग्रो बैग में होगी उतने ही ज़्यादा हम धनिया के बीज लगा सकते हैं और जितने धनिया के बीज होंगे उतनी ही हमें उनसे पत्तियां तोड़ने के लिए मिलेगी। और अगर आपके पास इस तरीके की क्यारी नहीं है, ना ही चौड़े साइज के ग्रो बैग है, फिर भी आप धनिया लगा सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो भी पौधे लगे हुए हैं उन गमले और ग्रो बैग में आप कुछ धनिया के बीज डाल सकते हैं। जितने भी आपके पास गमले ग्रो बैग है उनमें आप थोड़े थोड़े धनिया के बीज अगर आसपास जो खाली जगह रहती है उसमें डाल देंगे तो उनसे ही आपको ढेर सारी पत्तियां तोड़ने के लिए मिल जाएगी। तो ग्रो बैग की भले ही ऊंचाई कम हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। 7-8 इंच की ऊंचाई वाले ग्रो बैग, क्यारी या गमले में आप धनिया को आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो धनिया छोटे छोटे पॉट्स में भी ग्रो हो सकता है। और ध्यान रखें इसमें नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। अगर आप ग्रो बैग में धनिया लगा रहे हैं तो ग्रो बैग के नीचे की साइड आप पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां डाल सकते हैं, जिससे जो ड्रेनेज होल हैं वो मिट्टी से नहीं दबेंगे और पानी सीधे ही मिट्टी से नीचे निकल जाएगा। अगर आप गमला लेते हैं तो उसमें आप कुछ टुकड़े पत्थर के रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप गमले या ग्रो बैग में अच्छे से मिट्टी भर सकते हैं। तो मैं इस बड़ी सी क्यारी में धनिया के बीज लगाने वाली हूँ और इस क्यारी में बहुत ही अच्छे से हमारे बीज लग जाएंगे और मैंने इसे अच्छे तरीके से मिट्टी से भर लिया है। तो बराबर हमें मिट्टी को रखना है। हमें ऐसी मिट्टी नहीं डालना है ज़्यादा कहीं पर कम, एक लेवल में मिट्टी होना चाहिए, तभी हमारे धनिया के बीज बहुत ही अच्छे से उगेंगे। तो चलिए अब हम धनिया के बीज लगाते हैं। तो धनिया के बीज पानी में भीगे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। मिट्टी अच्छे से भरने के बाद आपको उसमें अच्छे से ढेर सारा पानी देना है। इतना पानी देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पूरा पानी निकल जाए, क्योंकि जब हम बीज लगाने के बाद अगर इसमें पानी देंगे तो हम इतना पानी नहीं दे पाएंगे और नीचे की मिट्टी तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। अगर हम बीज लगाने के बाद ढेर सारा पानी देंगे तो हमारे धनिया के बीज अच्छे से नहीं जम पाएंगे। तो देखिए इस क्यारी को मैंने एक दिन पहले ही तैयार कर दिया है और इसमें मैंने अच्छे से पानी दिया है और अब हमें इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद हमारी मिट्टी जम जाती है और इस तरीके से हम हल्की हल्की इसकी गुड़ाई कर देना है। और जो भी मोटे कंकर पत्थर मिट्टी में ऊपर दिख रहे हैं उन्हें भी अलग कर सकते हैं। और अब हमें धनिया के बीज को लगाना है। तो मैं तो इस क्यारी में इस तरीके से धनिया लगा रही हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा तरीका लगा है इस तरीके से लाइन बनाकर धनिया लगाने का। आप चाहें तो पूरे ग्रो बैग में बिखेर भी सकते हैं या इस तरीके से लाइन बनाकर भी लगा सकते हैं। तो लाइन बनाकर लगाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। अगर हम इस तरीके से बीज लगाते हैं तो हमें पानी देने में आसानी होती है। तो हम बीच बीच में पानी डालेंगे, इस जो पौधे हैं वो पानी के तेज बहाव से नहीं टूटेंगे।
अगर हम बिखेर के बीज लगाते हैं तो वहाँ पर पानी देने की जगह नहीं होती है और धनिया के पौधे पर ज़्यादा तेज़ी से पानी आने की वजह से धनिया के पौधे टूट जाते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से धनिया लगा कर देखें तो आपका धनिया उगने के बाद ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके से धनिया लगाने से खाद देने में भी हमें परेशानी नहीं होगी। तो गुच्छों में ये हमारा धनिया निकल के आएगा और बहुत ही अच्छा ये देखने में भी लगेगा। तो हमें इस तरीके से पूरी लाइन में बीज को इस तरीके से अच्छे से डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी क्यारी में अच्छे से धनिया के बीज बिखेर दिए हैं। कहीं कहीं पर ज़्यादा बीज गिर जाते हैं तो आप उन्हें दूर दूर भी कर सकते हैं, या पौधे ग्रो होने के बाद सीधे आप उसे जड़ से निकाल सकते हैं। और ध्यान रखें कि इन्हें आपको ज़्यादा गहराई पर नहीं दबाना है। और अब आपको बीज के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देना है, बस इतनी मिट्टी कि बीज ढक जाए और ऊपर दिखाई नहीं दे। अगर धनिया के बीज ऊपर दिखेंगे तो कोई भी चिड़िया या पक्षी उन्हें उठाकर ले जाएगा। और अब हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी आपको हमेशा स्प्रे बोतल से ही देना है और ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि हमने पहले भी मिट्टी में पानी दे रखा है तो नमी नीचे तक है। बस हमें बीजों तक ही पानी पहुंचाना है। जब भी आप पानी डालें स्प्रे बोतल से ही पानी दें ताकि मिट्टी गीली रहे। धनिया को हल्की धूप पसंद है। गमले को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप मिले, लेकिन बहुत तेज धूप भी नहीं होनी चाहिए। और बीज लगाने के बाद आपको इसमें रोज पानी नहीं देना है। जब मिट्टी सूखी दिखे तभी हमें हल्का सा पानी इसमें स्प्रे बोतल से ही देना है। और लगभग 7 से 8 दिन में धनिया के छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी इसमें 15 दिन भी लग जाता है। अगर आपके धनिया के पौधे ग्रो हो गए हैं और वे अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों को देना है। जैसे गोबर की खाद को पानी में घोलकर आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। और धनिया 25 से 30 दिन बाद तैयार हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। जब पौधे इंच बड़े हो जाएं तब आप इनकी पत्तियां तोड़ सकते हैं। और कभी भी आपको धनिया के पौधे को जड़ से ना उखाड़ें, बस इसकी ऊपर की पत्तियां ही तोड़ें। इससे धनिया फिर से ग्रो होने लगेगा और फिर से आपको उनसे पत्तियां तोड़ने के लिए मिलेगी। तो ये जो धनिया है, तो इस धनिया में से मैंने धनिया तोड़ना शुरू कर दिया है और मैं इसकी साइड की ही पत्तियां तोड़ रही हूँ, जिससे ये पौधे की स्टेम अच्छी मजबूत हो जाती है। तो देखिए मैंने इस धनिया को इस तरीके से लाइन बनाकर लगाया है और बहुत ही अच्छा हमारा धनिया उग रहा है और इसके पौधे भी बहुत मजबूत हैं। अगर आप हमेशा चाहते हैं कि आपके गार्डन में धनिया लगा रहे तो आपको हर 15 से 20 दिन नए बीज बोते रहना है, ताकि आपके पास हमेशा ताज़ा धनिया रहे। अगर धनिया की पत्ती पीली हो रही है तो इसमें गोबर की खाद या नाइट्रोजन से युक्त खाद डाल सकते हैं। जैसे चाय की पत्ती को पानी डालकर उस पानी का छिड़काव भी आप पौधों की पत्तियों पर या जड़ में दे सकते हैं। तो ये देखिए बिना किसी खर्चे के उगा हुआ हरा धनिया आप भी इस तरीके से बिल्कुल फ्री में या कम खर्च में अपने घर की छत पर इस तरीके से ढेर सारा हरा धनिया उगा सकते हैं। अगर आपको धनिया लगाने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।